अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेकर के आए हैं। बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही किचन का पैसा बचत होने वाला है। समय और पैसा आपका दोनों बचत होगा। चलिए यहाँ पर हम पहला टिप्स दिखा रहे हैं। जूता लेकर के जूता को हम अच्छी तरह से क्लीन करके हम कैसे साफ़ करेंगे वो दिखाते हैं हम आप लोगों को। जूता को हम अच्छी तरह से पहले हम क्लीन कर लिए हैं। यहाँ पर हम धो रहे हैं। जब भी हम लोग जूता को अच्छी तरह से साफ़ करते, पानी से धोते तो बहुत ही समय लगता है जूता सूखने में। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और नहीं आपका यहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी लगेगा। जब भी हम लोग जूता धो करके सूखने देते तो इस तरह कहीं पर हम लोग खड़ा रखते हैं तो कभी कभी जूता खड़ा नहीं होता है। ज़्यादातर जूता गिर जाता है तो सूखता भी नहीं है और पानी जितना भी रहता है ऊपर से सफा करके देखिए यहाँ पर नीचे में पानी जमा हो जाता है। ये जो पीछे वाला साइड में बहुत ही थोड़ा सा मोटा रहता है, ये सूखने में बहुत ही समय ले लेता है। तो यहाँ पर एकदम हम छोटा सा जुगाड़ लेकर के आए हैं। बहुत ही आसानी से आपका जूता सूख जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे हम सुखाएंगे वो हम दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो में बने रहिएगा मेरे दोस्तों, तब जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पर हम जूता को कैसे सुखाएंगे। अब यहाँ पर हम एक एल्युमिनियम का चूड़ी लेंगे। यहाँ से हम एक ही गो का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर एल्युमिनियम का चूड़ी का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम 2 भाग करेंगे। 2 भाग करके यहाँ पर हम कैसे जूता को सुखाएंगे दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और बहुत ही जल्दी आपका जूता सूख जाएगा। यहाँ पर हम कड़ी जैसा यहाँ पर हम चूड़ी को बना लेंगे। इस तरह करके मोड़ लेना है। जिस तरह हम लोग हुक बनाते हैं उसी तरह यहाँ पर बनाना है। देखिए यहाँ पर हम इस तरह करके हम हुक बना लिए। यहाँ पर हम 2 हुक बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तब जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पर कैसे हम जूता को सुखाएंगे। कोई स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पर हम कैसे जूता को सुखाएंगे। ध्यान से देखने से ही आप लोग को पता चलेगा। अब यहाँ पर हम कड़ी जैसा बनाने के बाद यहाँ पर हम एक हैंगर लेंगे और हैंगर में इस तरह करके हम तो सेट करने के बाद इस तरह करके जूता में जो पीछे साइड में रहता है छोटा छोटा धागा जैसा निकला हुआ उसमें फंसा दीजिएगा कड़ी में और कहीं पर टांग दीजिएगा। तो बहुत ही आसानी से आपका जितना जूता में पानी रहेगा सब आसानी से निचोड़ करके निकाल देगा और आपका जूता बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। जो 3 दिन लगता है सूखने में वो ज़्यादातर सर्दी का मौसम में ही परेशानी झेलना पड़ता है। जब भी हम लोग जूता साफ़ करते हैं तो 2 दिन 3 दिन लग जाता है, बहुत ही दिक्कत होता है। तो इस तरह कीजिएगा तो आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और जूता सूख करके तैयार हो जाएगा। कहीं पर आप धूप में टांग दीजिएगा, हल्का हल्का धूप में मिलेगा, हवा भी रहेगा और पानी जितना भी जूता में रहेगा सब आसानी से निचोड़ करके निकाल देगा। देखिए किस तरह पानी अपने आप निकल रहा है। कभी क्या होता है ऐसे ही हम लोग जूता धो करके कहीं साइड में रख देते हैं, ऐसे ही खड़ा करके तो गिर जाता है तो सूख नहीं पाता है। तो इस तरह टांग करके रखिएगा तो पानी भी अच्छी तरह से निकल जाएगा और आपका जूता भी जल्दी सूखेगा और आपका जूता गिरेगा नहीं और नहीं आपका बार बार जूता को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। लाइक में बहुत ही हमको खुशी मिलता है, लगता है मेरे साथ एक परिवार जुड़ गया। उसी तरह अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मोजा लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग का पुराना मोजा हो जाता है, इसका जो रबर ढीला पड़ जाता है तो या तो हम लोग फेंक देते हैं या तो हम लोग साइड में रख देते हैं। लेकिन ये बहुत ही आपका किचन का काम आने वाला है। अब यहाँ पर हम आगे वाला पार्ट को हम कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे मोजा को दिखाते हैं आप लोगों को। किचन का छोटा सा एक जुगाड़ बन करके तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आपका समय का भी बचत हो जाएगा और आपका बहुत ही सारा पैसा का भी बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक डब्बा लिए हैं। अक्सर क्या होता है इस तरह करके डब्बा जो रहता है तो इसमें बहुत ही सारा सामान हम लोग रखते हैं तो इसमें बहुत ही जल्दी गंदगी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। किचन में बहुत तरह का सामान रहता है तो इस तरह कीजिएगा। एक पुराना धुराना मोजा पहना दीजिए डब्बे में। जो मोजा हम लोग फेंक देते या तो हम लोग साइड में रख देते, ये बहुत ही सुंदर आपका घर का जुगाड़ बन करके तैयार हो जाएगा किचन का। अब यहाँ पर हम डब्बे में लगा करके अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं क्या क्या सामान इसमें हम रखेंगे। अब यहाँ पर जो पीछे वाला साइड है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो निकला हुआ है इसमें आप चाहे तो ग्लूगम लगा सकते हैं या तो सिलाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम ग्लूगम नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं और सिलाई करके हम एक छोटा सा जुगाड़ बना करके हम तैयार कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ रहता है, छन्नी वगैरह रहता है, लाइटर वगैरह रहता है। तो इस तरह मोजा पहना करके अगर रखिएगा
तो ये वाला चिपचिपापन नहीं होगा, गंदगी भी नहीं बैठेगा और आपका बार बार धोने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत हो जाएगा आपका। और ये बहुत ही अच्छा घर का जुगाड़ बनकर तैयार हो गया है। छोटा सा टिप्स है लेकिन आप लोग का ज़रूर काम आएगा। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम साबुन लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कपड़ा वगैरह खींचते हैं तो बहुत ही जल्दी साबुन गल जाता है। 2 से 3 दिन साबुन नहीं चलता है और तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 1 सप्ताह भर साबुन चलेगा। यहाँ पर छोटा सा एक जुगाड़ लेकर के आए हैं, बहुत ही आपका किचन का काम आएगा और आपका बहुत ही सारा पैसा का भी बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर साबुनदानी में देखिए कितना गंदगी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा साबुन इसमें चिपका हुआ रहता है। तो बार बार धोने के बाद भी बहुत ही इसमें बैठ जाता है। देखिए इस तरह करके बैठा हुआ रहता है, बहुत ही गंदगी हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं आपका साबुनदानी में गंदगी होगा और नहीं आपका यहाँ पर साबुन गलेगा और नहीं आपका बार बार धोने का भी झंझट रहेगा साबुनदानी। अब यहाँ पर हम 2 रबर बैंड लेंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 रबर बैंड लिए हैं और रबर बैंड को यहाँ पर हम साबुनदानी में हम डालेंगे। देखिए इस तरह करके घुसा लेंगे, बहुत ही आसानी से घुस जाता है। देखिए इस तरह करके पहना दीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आपका बहुत ही किचन का काम आएगा और आपका बहुत ही समय का भी बचत हो जाएगा और आपका बहुत सारा पैसा का भी बचत हो जाएगा। छोटा सा टिप्स है लेकिन आपका किचन का बहुत ही काम आएगा। एक बार इस तरह ट्राई करके देखिएगा मेरे दोस्तों, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। एक थोड़ा सा भी आपका साबुन नहीं गलेगा और नहीं आपका ज़्यादा बार बार एक बार साबुनदानी को धोइएगा तो आपका महीना दिन साबुनदानी एकदम फ्रेश रहेगा। एक थोड़ा सा भी साबुन नहीं गलेगा। देखिए यहाँ पर हम रबर बैंड को लगाने के बाद साबुन को हम रख दिए। जितना भी आपका साबुन में पानी रहेगा सब अच्छी तरह से निचोड़ करके निकाल देगा और यहाँ पर नहीं टच होगा साबुनदानी में। जब भी हम लोग साबुनदानी में साबुन रखते हैं तो उसमें पानी रहता है, पानी का नमी से बहुत ही जल्दी साबुन गल जाता है। अब यहाँ पर सप्ताह दिन से ज़्यादा आपका साबुन चलेगा, नहीं आपका बार बार साबुन नया निकालने का ज़रूरत पड़ेगा और नहीं आपका ख़रीदने का भी ज़रूरत पड़ेगा। इस समय और पैसा आपका दोनों का बचत हो जाएगा। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुकर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग दाल उल पकाते हैं बहुत ही जल्दी गंदगी हो जाता है और बहुत ही दिक्कत होता है साफ़ करते समय। तो यहाँ पर एक छोटा सा टिप्स लेकर के आए, बहुत ही आपका काम आएगा और आपका समय का भी बचत हो जाएगा और आपका बार बार धोने का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं क्या ऐसा चीज़ हम लेकर के आए हैं, किचन का बहुत ही काम आने वाला है ये वाला। एक बार ट्राई करके देखिएगा मेरे दोस्तों, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर हम जब भी आप दाल बनाइएगा तो थोड़ा सा इस तरह करके 2 से 3 बूंद कोई भी तेल, चाहे सरसों का तेल दीजिए चाहे रिफाइंड तेल दीजिए, कोई भी तेल दे करके आप दाल को डाल दीजिए कुकर में और इस तरह करके बंद करके आप दाल अच्छी तरह से गला सकते हैं। नहीं आपका यहाँ पर दाल जब भी फेंकता है तो बहुत ही कुकर गंदगी हो जाता है। आपका एक थोड़ा सा भी गंदगी नहीं होगा कुकर में। आप जैसे लगाएंगे ढक्कन को वैसे ही एकदम क्लीन रहेगा और बार बार धोने का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा। जब भी आप दाल को पकाइएगा तो थोड़ा सा तेल डाल करके पकाइएगा। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुकर लेकर के ही टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पर हम स्टैंड को कुकर में घुसा रहे हैं लेकिन नहीं घुस पाता है, काहे कि मेरा स्टैंड बड़ा है और कुकर छोटा है तो बहुत ही दिक्कत होता है। यहाँ पर अगर आपका कुकर बड़ा रहेगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपका कुकर अगर छोटा रहेगा तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एकदम हम छोटा सा टिप्स लेकर के आए, बहुत ही आपका किचन का काम आएगा और आपका अगर स्टैंड नहीं है तो कोई मुश्किल का बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। घर में स्टैंड नहीं रहता है तो बहुत ही मुश्किल झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर एकदम हम छोटा सा जुगाड़ लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम ढेरों चम्मच लेकर के इस तरह कीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा चम्मच नहीं है, कम है, तो कम में भी आसानी से बन जाएगा। देखिए इस तरह कीजिएगा, चम्मच को इस तरह सेट करके रखिएगा स्टैंड जैसा और यहाँ पर आसानी से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। स्टैंड का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो घर का सामान है उसी से आप स्टैंड बना सकते हैं। क्या होता है, ढोकला खाने का मन करता है, चाहे केक बनाने का मन करता है, तो यहाँ पर कुकर में डालने के बाद बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरह कीजिएगा, जो घर का चम्मच है इस तरह करके डाल दीजिएगा और से स्टैंड खरीदने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो घर का चम्मच है उसी से आप स्टैंड बना करके ढोकला बनाइए चाहे केक बनाइए, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक कटोरा रख करके दिखा रहे हैं, देखिए कितना आसानी से रह गया है। यहाँ पर हम कटोरा को डालने के बाद इस तरह कीजिएगा, ढक्कन को बंद कर दीजिएगा। फिर आप अगर केक बना रहे हैं तो इसका सीटी हटा दीजिएगा,
चाहे ढोकला बना रहे हैं तो आप सीटी हटा करके आप आसानी से पका सकते हैं। अब यहाँ पर हम पानी डाल करके दिखाते हैं। और बच्चे का बहुत ही जिद रहता है, ढोकला कभी कभी खाने का मन करता है, चाहे केक बनाने का मन करता है। और कटोरा में जो इडली बनाते हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाइए इस तरह कीजिएगा, घर का स्टैंड बनाइए चम्मच में और आसानी से ही बना सकते हैं। कुकर में बनाने से क्या होगा, गैस का भी बहुत ही कम खर्च होगा, आपका गैस का भी बचत हो जाएगा और समय का भी बचत हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जब भी कुछ बनाइएगा तो सीटी को निकाल करके ही बनाइएगा, सीटी को मत रहने दीजिएगा। बस अभी ये वाला टिप्स आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर